हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आज के करंट अफेयर के क्लास में। तो आप जैसा जानते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज से हम करंट अफेयर का क्लास लेके आएंगे। आज 23 मई का करंट अफेयर है, जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे। और जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से आज के तारीख में, सारे तरह के क्वेश्चन को हम लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और जाने कि कौन कौन से प्रश्न आज के तारीख में बने हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हम आज के प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किसने तत्पर कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, तो तत्पर कार्यक्रम जो है उसको किसने शुरू किया है। तो रांची के जिला प्रशासन ने तत्पर कार्यक्रम को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने सीबीएसई द्वारा तैयार की गई हैंडबुक रिलीज की है। तो सीबीएसई के द्वारा जो तैयार की गई हैंडबुक है उसको रिलीज कौन करेगा, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक साहब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट बनाया है। तो पीपीई किट को हमारे भारतीय नौसेना ने बनाया है और किस नाम से बनाया है, तो वो नवरक्षक नाम से बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ आईसीसी ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए ओएनजीसी के साथ समझौता किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस आईआईटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नए तरीके की खोज की है। तो आईआईटी गुवाहाटी जो है उसने अल्जाइमर के कारण जो हानि होता है उसे रोकने के लिए खोज की है नए तरीके की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में किस देश ने 2020 के लिए रक्षा बजट 13.5 लाख करोड़ रुपए किया है। तो रक्षा बजट को 13.5 लाख रुपए पेश किया है 2020 के लिए, वो देश चाइना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5 नए बंदरगाहों और 2 नए व्यापारिक प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो अभी जो है सो हाल ही में 5 नए बंदरगाह और 2 नए व्यापारिक प्रोटोकॉल समझौता पे हस्ताक्षर हुए हैं और वो बांग्लादेश के साथ हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 के कारण अगले 3 दिनों में अपना झंडा आधा फहराने का आदेश दिया है। तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने कोविड-19 के कारण अगले 3 दिन अपना झंडा को आधा फहराने का आदेश दिया है, क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 से जो मरने वालों की संख्या है वो 95,000 से अधिक हो गई है। और अमेरिका जो है सो 25 मई को मेमोरियल डे मनाता है अपने शहीद सैनिकों के लिए। तो ये जो है सो अभी 25 मई से आने वाले 3 दिन वो अपना झंडा को आधा फहराने का आदेश दिया है। अच्छा दोस्तों, ये इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे, हर साल अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस डैश मनाया जाता है, तो वो 22 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 का जो विषय है उसका विषय है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, ये कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। ठीक है, चलिए। और छत्तीसगढ़ ने 18,000 से अधिक किसानों को 1500 अधिक किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपया हस्तांतरित करने का, ट्रांसफ़र करने का योजना शुरू किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, जिला की संख्या है 27। गवर्नर अनुसुईया जी और सीएम हैं भूपेश बाघेल। और विधानसभा की 90 सीट, लोकसभा की 11 सीट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में त्रिपुरा को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी के साथ भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मिला है? तो अभी इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच पांच जो है सो प्रोटोकॉल, और भारत बांग्लादेश के बीच 5 नए प्रोटोकॉल का के लिए समझौता हुए हैं और 2 नया व्यापारिक प्रोटोकॉल के लिए समझौता हुए हैं। तो जो है सो त्रिपुरा को कौन सा जो है सो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मिला है? तो गोमती नदी पर मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने अपने नए CEO को अपॉइंट किया है मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में। किसे किया है? कारमेन रेनहार्ट को किया गया है। ठीक है, तो चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है सो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोन प्रोवाइड कराता है। और किसको कराता है? जो पुअर कंट्रीज हैं या जो डेवलपमेंट कंट्री हैं उनको जो है सो लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इनका जो है सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, USA में। और प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के अभी बने हुए हैं डेविड मालपास। अभी जो है सो MD और CFO हैं अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट तो अभी तुरंत इनका जो है सो ज्वाइनिंग हुआ है, कारमेन रेनहार्ट का। और इसमें 189 कंट्री IBRD के मेंबर हैं जैसा, और 173 कंट्री IDA के मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में कटौती के बाद रेपो दर डैश पर है। ठीक है, तो अभी तो जान ही रहे हैं ये कोविड-19 के कारण स्थिति बहुत गंभीर है। तो रिजर्व बैंक अभी अपना रेपो दर को जो है सो घटा दिया है। और घटाने के बाद रेपो दर कहाँ पहुँच गया है? तो वो 4% पे पहुँच गया। पहले कितना था? 4.40% था, और अब जो है सो 0.14 अंकों की कटौती की गई और 4% पे रेपो दर पहुँच गया है। चलिए अब और क्या क्या है पॉलिसी सो देख लेते हैं। चलिए पॉलिसी रेपो रेट जो है सो RBI का क्या है? अभी 4% है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%। बैंक रेट क्या है? 4.25%। और CRR है, कैश रिजर्व रेशियो 3%। और SLR है 18%। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना जो है सो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस टाइप के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हाल ही में सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा
डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो अभी सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नाडा के द्वारा जो है सो निलंबित कर दिया गया है। और सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया किससे जुड़े हुए हैं? पावर लिफ्टिंग से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो अध्यक्षता की है वो अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। और हमारे भारत से जो भाग लिए हैं वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने भाग लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फर्मों को डिलिस्ट करने का बिल पारित किया है? तो ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही देश हो सकता है, वो अमेरिका है। तो अमेरिका जो है सो अपने देश की सीनेट से सीनेट के स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ से चीनी फर्म को डिलिस्ट करने का आदेश दे दिया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोकहित याचिका PIL पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जो भारत में जूम ऐप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती हैं, जो एक डैश ऐप है। तो जूम का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं उसके बारे में आपको बतलाना है। तो जूम एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई ट्रीटी को वापस लेने की योजना बनाई है? तो रूस के साथ एक संधि थी अमेरिका की, ओपन स्काई संधि, और ये शायद 35 देशों का एक संगठन था जो ये ट्रीटी किए हुए थे, ओपन स्काई ट्रीटी। और इसमें होता क्या है कि कोई देश जैसे अमेरिका है तो वो रशिया के इलाके में अपने एरोप्लेन को बिना कोई हथियार के साथ ले जा कर के वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो ये जो संधि है उसको अमेरिका वापस लेने की योजना बना रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल के लिए देश की अग्रिम आर्थिक सहायता की घोषणा की है। तो आप लोग जैसा जानते होंगे अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में, उड़ीसा का क्षेत्र चक्रवात अम्फान के कारण बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हाल ही में RBI ने ये एग्जिम बैंक है, एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जिम बैंक होगा। ये यहाँ पे टाइप हो गया आपका गलती से, एग्जाम बैंक हो गया है, तो इसको कर लीजिएगा एग्जिम बैंक, EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, तो हाल ही में RBI ने एग्जिम बैंक को डैश क्रेडिट लाइन प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, तो RBI ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जो उन्हें 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन प्रदान की है और इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डैश में शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है सो 2016 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर का क्लास, जिसमें हम
सारे के सारे करंट अफेयर को किए हैं, 20-25 क्वेश्चन किए हैं करंट अफेयर्स के। और मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर 23 मई 2020 के बनते हैं तो इससे बाहर कहीं जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। चलिए हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।